माह शाबान के ताल्लुक़ से और ख़ास करके शब बारात के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने गोश गुज़ार कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा करने का मकसद कुरान करीम के अंदर बयान किया। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुज़ ज़ारियात में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों की पैदाइश महज अपनी इबादत के लिए की है। यानी इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अब अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, कब तक की जाए? क्या अल्लाह की इबादत के लिए कोई ज़माना या साल या महीना या हफ्ता या कोई मखसूस दिन अल्लाह ने मुतय्यन किया है कि सिर्फ उसी औकात में अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए? ये चीज़ें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ और आपको यही चीज़ समझनी है कि भला अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत हमें कब तक करनी है। कुरान करीम पढ़ें तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हिज्र आयत नंबर 98 और 99 के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़कूरा बाला आयत करीमा में फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप अपने रब की हम्द तस्बीह के साथ बयान करें। वकुम मिनस साजिदीन, और आप सजदा करने वालों में शामिल रहें। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, आप अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आपको मौत आ जाए, यकीन का वक्त आ जाए, वक्त मुकर्रर आ जाए। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि इबादत अपने रब की कब तक करनी है? हत्ता यअतियकल यकीन, जब तक के यकीन का वक्त ना आ जाए, यानी मौत तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत बजा लानी है। यह कुरान करीम की आयत करीमा का मतलब है। यानी इंसान को अपनी जिंदगी का असल मकसद जो है वह इबादत इलाही बनानी चाहिए। अल्लाह ही की इबादत में हमारे तमाम के तमाम शबो रोज़ गुजरे, बल्कि तमाम के तमाम औकात गुजरे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पैदाइश का मकसद ही अल्लाह की इबादत को बजा लाना है। एक वहदहु ला शरीक की इबादत को और उसकी वहदानियत को मानना है। इसीलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दिन को या किसी रात को खास करके इबादत बजा लाने के लिए कि महज उसी रात को इबादत की जाए या उसी दिन को इबादत की जाए और बाकी रातों में और बाकी दिनों में इबादत से गाफिल रहा जाए, इस चीज से मना किया है। इबादत का मतलब क्या है? कुरान करीम की आयत करीमा के मुताबिक कि हत्ता यअतियकल यकीन, यहां तक कि आपको मौत आ जाए। जिंदगी के तमाम अय्याम में, तमाम शब रोज में
तमाम औकात में इबादत इलाही को बजा लाना, ये हम अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर कोई शख्स जो है किसी दिन को ख़ास कर लेता है या किसी रात को ख़ास कर लेता है या किसी वक्त को ख़ास कर लेता है कि महज हमें उसी दिन, उसी रात और उसी वक्त में इबादत करनी है, बाकी अय्याम से, बाकी रातों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया। ख़ास करके वो लोग सुने जो लोग जुमा के नमाजी हैं, या जो लोग महीने में कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं, या जो लोग रमज़ान टू रमज़ान नमाज पढ़ते हैं, सीजनेबल नमाजी है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन सही मुस्लिम की हदीस है, 1144 नंबर की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तखुस्सु लैलतल जुमुअती बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, कि देखो जुमा की रात को तुम क़याम के लिए ख़ास मत करो। यानी आज ये दिन जो है क्या है, जुमा का दिन है, और इससे पहले जो रात गई है तो वो रात कौन सी गुजरी है, जुमा की रात गुजरी है। जुमेरात के दिन को ख़त्म करके जो रात शुरू होती है वो रात कौन सी रात होती है, जुमा की रात होती है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया यहाँ कि जुमा की रात को ख़ास करके इबादत के लिए मखसूस कर लेना, ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से वला तखुस्सु, और तुम ख़ास ना करो यौमल जुमुअती, जुमा के दिन को, बिसियामिन, रोज़े के लिए, मिन बैनिल अय्याम, दिनों के दरमियान में। अब इससे क्या पता चला कि ना ही जुमा के दिन को इबादत के लिए, रोज़े रखने के लिए ख़ास करना है, और ना ही जुमा की रात को इबादत के लिए और ख़ास करके तहज्जुद पढ़ने के लिए ख़ास करना है, क़यामुल लैल करने के लिए ख़ास करना है। इल्ला अन यकूना, मगर वो लोग जो के रोज़े रख रहे हों उन दिनों के दरमियान में, या फिर मगर वो लोग जो के जिनका मामूल हो रोज़ाना आखिरी पहर रात में या एक दिन छोड़ करके आखिरी पहर रात में उठ करके नमाजें पढ़ना, अल्लाह के नबी ने उन लोगों को इजाज़त दी। ये बात समझने की है कि जैसे हमारा मामूल है कि हम 5 औकात की नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर जाता है तो हम जगते हैं और अपने रब को याद करते हैं, यानी क़यामुल लैल करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों के लिए इजाज़त दी। या इसी तरीके से हमारा मामूल है कि हम जो है पीर और जुमरात के रोज़े रखते हैं, या इसी तरीके से मामूल है हमारा नफली रोज़े रखने की। तो अगर हम जुमेरात को रोज़ा रखते हैं तो हमारे लिए जायज़ है कि हम जुमा को भी रोज़ा रखें, लेकिन ख़ास करके जुमाही के दिन रोज़ा रख लेना या ख़ास करके जुमाही की रात में क़यामुल लैल करना, ये कहीं से साबित नहीं है। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये क्या है, हदीस की मुखालफत है, सुन्नत की मुखालफत है। जैसा कि आप बाज़ मसाजिद में देख सकते हैं कि लोगों को ख़ास किया जाता है, लोगों को ख़ास किया जाता है कि आज फलां साहब की बारी है, आज फलां साहब की बारी है, आज फलां साहब की बारी है रात जुमा की रात को जगने की और जुमा की रात को इबादत करने की। ये सरासर सुन्नत की मुखालफत है। हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप अगर कोई अमल शुरू करते तो उसके ऊपर मुदावमत बरतते। मुदावमत बरतने का मतलब हमेशगी बरतते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहज्जुद पढ़ा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामुल लैल क्या करते थे, और इतना लंबा क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में सूजन आ जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव सूज जाता। यहाँ तक कि हमने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला बताएं, आप तो बख्शे बख्शाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले और पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश कर दी है, तो भला इतना लंबा क़याम करने की क्या ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से ना हो जाऊं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है फ़र्ज इबादात के साथ साथ नफली इबादात को बजा लाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास से ख़ास बंदों में शुमार होंगे। ये समझिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मामूल था। इसी तरीके से रोज़े के बारे में आइए, ये तो क़यामुल लैल के बारे में मैं बताया आपको। अब आइए रोज़े के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 रोज़ा रखा करते थे। हर महीने में, मिन कुल्ल शहर का लफ्ज़ है, हर महीने में 3 रोज़ा रखे करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के 3 रोज़े रखा करते थे, हर महीने में। ये गौर कीजिए, 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 रोज़े रखा करते थे, जिन रोज़ों को अय्याम बीज कहा जाता है। अय्याम बीज के रोज़े, ये गौर कीजिए, सिर्फ शाबान में ही नहीं बल्कि मिन कुल्ल शहर, हर महीने में। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात के रोज़े रखा करते थे। ये गौर कीजिए, पीर और जुमरात के रोज़ा रखा करते थे। इसी तरीके से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है और दीगर असहाब की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। बात समझ रहे हैं, माह शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। यानी माह शाबान के अलावा आप तो रोज़ा रखते ही थे, आपका ये मामूल था कि हर महीने में 3 रोज़े रख लेते, पीर और जुमरात के रोज़े रख लेते, काफ़ी था। लेकिन माह शाबान आता तो आप हर महीने से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। यहाँ तक कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल होता है कि अम्मा आयशा भला बताएं आप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में कितने इबादात बजा लाया करते थे। तो अम्मा आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखा करते तो ऐसा लगता कि कभी छोड़ेंगे ही नहीं, लग रहा कि ये पूरे महीने रोज़ा रखेंगे, लेकिन जब छोड़ देते तो ऐसा लगता कि आप अब नहीं रखेंगे। यानी रखते भी थे और नहीं भी रखा करते थे। तो ये माह शाबान में रोज़े रखने की अहादीस मैंने आपके सामने जिक्र की। अब ये सवाल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माह शाबान में तमाम महीनों से ज़्यादा नफली इबादत क्यों बजा लाते, क्यों रोज़े रखा करते थे। तो इसके बारे में उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा आप बताएं कि आप जो ये रोज़ा रखा करते हैं और माह शाबान में इतनी कसरत से रखते हैं, इसका मतलब क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, लोग जो है रमज़ान और रजब और रमज़ान के बीच में जो महीना है यानी माह शाबान है, इस महीने में अल्लाह की इबादत से और ख़ास करके रोज़े रखने से गाफिल रहते हैं। हालांकि इस महीने में आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। हमारे जो आमाल है, हमने जो 1 साल अल्लाह की इबादतें की हैं, चाहे नमाज के ज़रिए से हो या
हज व ज़कात के ज़रिए से हो या दीगर इबादत के ज़रिए से हो, सदक़ात व खैरात के ज़रिए से हो, तो वो तमाम के तमाम आमाल की पेशी होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे आमाल जो पेश हो अल्लाह के हुजूर, तो हमारे आमाल रोज़े की हालत में पेश हो। ये माह शाबान में कसरत से रोज़ा रखने की अहमियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब आइए कि 15 शाबान की हकीकत क्या है। 15 शाबान की क्या हकीकत है, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। क्या इस ज़िम्न में कोई हदीस मरवी है? और अगर वो हदीस मरवी है, हदीस की किताबों में मज़कूर है, तो वो हदीस कैसी है? और उस हदीस के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का क्या किरदार है, ये जानने की सख्त ज़रूरत है। मैंने आपके सामने जो है इस रिवायत को नकल किया। 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत मरवी है, वो रिवायत तबरानी रवाहु तबरानी है, यानी इमाम तबरानी की किताब में ये हदीस मज़कूर है। इसी तरीके से इब्ने हब्बान, सुनन इब्ने हब्बान, इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह की हदीस में यह हदीस मरवी है। इसी तरीके से सुनन बहक़ी, इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में यह हदीस मज़कूर है। हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस के अल्फाज है कि यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ी मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन। ये हदीस के अल्फाज है। हदीस का तर्जुमा ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान को नुज़ूल दुनिया के ऊपर अपने सिफ़ात के मुताल्लिक़ अल्लाह नुज़ूल फरमाता और मुतवज्जा होता है। अल्लाह क्या होता है? मुतवज्जा होता है। किसके तरफ? इला खल्क़िही, अपने मखलूक़ात की तरफ। यह हदीस के अल्फाज है। और कब मुतवज्जा होता है? 15वीं शाबान को, लैलतन निस्फ़ी मिन शाबान, शाबान के निस्फ़ रात को, यानी शाबान के जो महीने हैं उसके निस्फ़ रात को, 15वीं शाबान को। फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़ी, मुतवज्जा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन और अपने तमाम मखलूक़ात को बख्श देता है, बख्श देता है। इल्ला लिमुशरिकिन, मगर मुशरिकों को अल्लाह नहीं बख्शता। मुशरिकों के सिवा और जो कीना परवर लोग होते हैं, और जो कीना परवर लोग होते हैं, दिल में हसद पालते हैं, कीना कपट करते हैं, ऐसे लोगों के सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को बख्श देता है। अब ये हदीस है, इस हदीस का हुक्म क्या है, आइए मैं आपके सामने बयान करूं। इस हदीस को नकल करने के बाद अल सिलसिलतुस सहीहा में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, व जुमलतुल क़ौलि अन्नल हदीस बिमजमूइ हाज़िहि तुर्क़ि सहीहुन बिला रैबिन। ये रिवायात नकल कर दी है और इस हदीस का हुक्म जो है कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, इस हदीस का हुक्म क्या है, तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मुहक्किक आलिम गुज़रे हैं, हदीसों के छानबीन करने वाले, तहक़ीक़ करने वाले, तो उन्होंने बयान किया कि ये हदीस जो है मुख्तलिफ तुरुक़ से, यानी मुख्तलिफ सनदों से ये हदीस सेहत की दर्जा को पहुँचती है और इसके सही होने में कोई शक व शुबा नहीं है। ये बात समझ रहे हैं ना कि 15वीं शाबान की रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने मखलूक़ात को बख्श देता है। ये हदीस बिल्कुल सही सालिम है। अब सवाल ये हो रहा होगा, तो फिर
15वीं शाबान को या 15वीं शाबान की रात को नमाज़ें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, हलवे पूरी बनाना, कब्रिस्तान जाना, घर को लाइटिंग करना, ये तो फिर सुन्नत ही होगी। फिर ऐसा क्यों है कि लोग जो है, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत कहते हैं। हाँ, तो अब सुनिए, कुरान करीम के अंदर जितने भी आयत नाजिल हुए हैं, उन तमाम आयतों की तफसीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने मिनवान उसी तरीके से करके बता दिया जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान करीम में नाजिल फरमाया। इसी तरीके से सहाबा ने अपने शागिर्दों के सामने यानी ताबईन के सामने उन तमाम सुन्नतों के ऊपर अमल करके मिनवान उसी तरीके से बता दिया है, दिखा दिया है जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया था और आपको सिखाया था। तो अब सवाल ये होता है कि जो लोग 15वीं शाबान को क़यामुल लैल करते हैं, ख़ास करके इबादत के लिए 15वीं शाबान की रात को ख़ास करते हैं, दिन में रोज़े रखते हैं, रात में नमाज़ें पढ़ते हैं, दिन और रात मिला के कुरान की तिलावतें करते हैं, फिर तरह तरह के पकवान बनाते हैं, घर को लाइटिंग करते हैं। क्या सहाबा ने ऐसा किया था? क्या हमारे असलाफ ने, ताबाइन ने, तबा ताबाइन ने, अइम्मा व मुहद्दिसीन ने क्या कुछ ऐसा किया था? तो किसी भी मुफ्ती से, किसी भी आलिम से, किसी भी कारी से, किसी भी इमाम साहब से ये सवाल जा कर के करें कि क्या ये तमाम के तमाम आमाल जो आप हमें बता रहे हैं या हमारे मुआशरे में राय जो मुरव्वज है, क्या नबी से साबित है? क्या सहाबा से साबित है? अगर है तो दिखाएं, कहाँ है? इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा दावा है कि सूरज जो है अपना रुख बदल सकता है, रात दिन में और दिन रात में तब्दील हो सकता है, लेकिन हवाले नहीं मिलेंगे क्योंकि ये चीज़ें है ही नहीं, ये चीज़ें है ही नहीं है। लोग जो है असलाफ के नाम लेकर के झूठ बोलते हैं, सहाबा के नाम लेकर के झूठ बोलते हैं और झूठ मुआशरे में फैलाते हैं, और महज इस वजह से उस अमल को लोग सही कहते हैं कि उसके इमाम साहब ने कहा। मुआशरे में मुसलमानों के सामने हकीकत बातें किताबें खोल करके, जैसे मैं ये खोल करके बता रहा हूं, इस तरीके से आपके सामने बयान नहीं करते मेरे भाइयों। तो 15वीं शाबान की रात को खास करके किसी भी तरीके के इबादत करना ये सुन्नती नहीं बल्कि बिदअत है, ये दीन में नया काम है, क्योंकि इस काम को हमारे नबी ने नहीं किया, ना ही हमारे नबी ने किसी सहाबी को हुक्म दिया और ना ही किसी सहाबी ने खुद किया या किसी सहाबी को करते हुए देखा या ताबईन को हुक्म दिया, या हमारे अइम्मा व मुज्तहिदीन ने किसी से भी साबित नहीं, किसी से भी साबित नहीं है। और ये जो इसके ताल्लुक से बयान किया जाता है कि बनु कल्ब की बकरियों के बदन के ऊपर जितने बाल हैं उन तमाम बालों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की माफ़ी तलाफ़ी करता है। ये हदीस ज़ईफ़ तो दूर की बात है बल्कि मनगढ़ंत है, मौजू है। ये हदीस के नाम के ऊपर गढ़ी हुई है, लोगों ने झूठ बोला हुआ है। और कहा जाता है, उलमा बयान करते रहते हैं कि 15वीं शाबान की रात को कब्रिस्तान जाना ये सुन्नत है। कब्रों को सजाते हैं, वहां जाकर के खाने रखते हैं, तरह तरह के खाने रखते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि रूहें वापस आती है,
मेरे भाइयों, ये अकीदा किसी मुसलमान का 1400 साल गुजर गए, किसी मुसलमान का नहीं रहा। ये मुसलमान का अकीदा है ही नहीं है कि जिसकी मैयत हो चुकी है उसकी रूह फिर से आती है। जिसकी मैयत हो चुकी है उसकी रूह फिर से आती है, ये किसी मुसलमान का अकीदा है ही नहीं है। ये गैरों का अकीदा है, ये यहूदियों का अकीदा है, ये मजूसियों का अकीदा है, ये काफिरों का अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं। अभी किसी भाई ने बताया कि एक मुर्गे वाले की दुकान पे कोई शख्स जाता है और गोश्त के ऑर्डर करता है। गोश्त का ऑर्डर मुर्गे वाले के पास करता है, तो मुर्गे वाले ने पूछा, आप इतना गोश्त क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? घर में शादी है या मेहमान आ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, आपको पता नहीं है कि शबे बारात आने वाली है, तो मुर्दे के रूहें आएंगी, तो वो गोश्त सूंघ करके जाएंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तब तो लग रहा है हमें दुकान भी साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मुर्गे कट रहे हैं तमाम की रूहें वापस आने वाली है। बात समझ रहे हैं? यानी एक आम शख्स को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि मुर्दे की रूहें कैसे वापस आएंगी। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया कि अगर कोई शख्स मर जाता है, उसकी रूह कब्ज हो जाती है, तो फिर वो दुनिया में वापस नहीं आता। यहां तक कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में भी शहीद हो जाए तो कयामत के दिन जो है, जब उसे उठाया जाएगा तो वो शख्स अपने रब से कहेगा कि अल्लाह, काश मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाती। अल्लाह कहेगा, कौन सी ख्वाहिश है? अल्लाह से वो शहीद कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, कि मुझे फिर से जिंदगी दे दी जाए और मुझे दुनिया में भेजा जाए और मैं फिर तेरे राह में लड़ूं और शहीद हो जाऊं, फिर तेरे पास हाजिर हूं। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, अगर तुम और कोई और ख्वाहिश करते तो हो सकता कि पूरी कर भी दी जाती, लेकिन ये ऐसी चीज है, तुम्हारी ऐसी ख्वाहिश है दुनिया में फिर से वापस होने की, जो पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि एक ही मर्तबा तुम्हें दुनिया में मौत आनी थी और वो मौत आ चुकी है। अब नहीं जाना, अब तुम्हारा हश्र होगा। तो मेरे भाइयों, तो कोई रूहें वापस नहीं आती है। ये सब नौटंकी है, ये खेल है, ये तमाशा है। किसी भी हदीस में मरवी नहीं है। दुनिया के तमाम मुफ्तियों और तमाम इमामों और तमाम मौलानाओं को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी भी हदीस की किताब में अगर ये जुमला लिखा हो या किसी भी अमल से साबित हो, अल्लाह की कसम है, मैं उसी जमात से मुंसलिक होने के लिए तैयार हूं। ये बात याद रखिए, ये तमाम के तमाम चीजें क्या है? बिदात और खुराफात है। इसका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं, इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं, आपके असहाब से कोई लेना देना नहीं, आपके ताबईन से और तबा ताबईन से और सलफ सालेहीन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें की हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में रोज़े रखें, इबादत करें। इबादत करना मना नहीं है। अब ये कोई ये गलत ना समझ ले कि मौलाना ने रोज़ा रखना मना कर दिया, मौलाना ने रात में नमाजें पढ़ना मना कर दिया, कुरान पढ़ना मना कर दिया। नहीं, आप जितने इबादत करना चाहे करें, लेकिन खास करके उसी रात में इबादत को बजा लाना और उसी दिन का रोज़ा रखना और फिर उसके बाद अमल से गाफिल हो जाना, ये इस्लाम नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने वो हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि देखो, जुमा की रात को या जुमा के दिन को इबादत के लिए ख़ास मत करो। तो इस चीज़ को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और इस जीवन में एक रिवायत बयान की जाती है, मैं अपनी बात इंशाअल्लाह उस रिवायत को बयान करने के बाद ख़त्म करता हूँ। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है और कहा जाता है कि देखो, अम्मा आयशा भी कब्रिस्तान गई
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बकी के लिए हाथ उठा के दुआएं की, और फिर भी लोग मना कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस रिवायत को बयान किया जाता है वाकई वो रिवायत सही है, और वो रिवायत सही मुस्लिम में है। ये हमारे हाथ में जो किताब है ये सही मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम की किताब है, और इसी हदीस में वो रिवायत मज़कूर है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूँ बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सोने का इंतज़ार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लगा कि मैं सो चुकी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है धीरे से अपनी बिस्तर से उठते हैं और धीरे से दरवाजे को बंद कर देते हैं और चल देते हैं। लिहाजा मैं सोई हुई नहीं होती हूँ, यहाँ तक कि मुझे खदशा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए, तो मैं भी धीरे धीरे हल्के कदमों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी तेज़ चलते तो हम भी तेज़ चलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दौड़ लगाते हम भी थोड़ी दौड़ लगा लेते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर धीरे चलते तो हम भी धीरे से चलते। हमने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बकी में गए, और जन्नतुल बकी में जाने के बाद आपने अहले बकी के लिए 2 मरतबे हाथे उठा करके लंबी लंबी दुआएं की, लंबी लंबी दुआएं की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुआ पूरी हो जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापिस घर की तरफ आ जाते हैं। तो मैं जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आगे आगे, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुपा करके इस अमल को अंजाम दिया था, तो मैं भी ये सोची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। लिहाजा मैं भी अपने घर में दाखिल हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो मेरी सांसें फूल रही थी। ये जाहिर सी बात है, इंसानी तकाजा है कि अगर आप जो है अपनी चाल से ज़्यादा अगर चलेंगे तो हाँप जाएंगे, तो इंसानी तकाजा है ये। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं हाँप रही थी, सांसें फूल रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा क्या हो रहा है, तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? तो मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, ये औरतों की आदत है, कुछ बातें पूछिए तो वो कहती है कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं, ये सब क्या है, एक औरतों के जुमले हैं। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो आयशा, अगर तुम सच नहीं बताती हो तो फिर अल्लाह जो है सारी बातें हमारे सामने खोल करके बयान कर देगा। तो अम्मा आयशा कहती है कि मैंने दिल में कहा, अल्लाह तो सारी हकीकत को जानने वाला है, अल्लाह तो दिलों के भेदों को जानने वाला, भला मैं ना भी बताऊं तो अल्लाह आपको बता देगा। लिहाजा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस वाक़े की तफसील पूछती अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी, आप अहले बकी के लिए इतनी लंबी लंबी दुआएं क्यों की है, आप क्यों ऐसे चोरी छुपे गए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, मेरे सामने जो है जिब्रील अमीन आए थे, और जिब्रील अमीन मुझे इस तरीके से सलाम किया गोया कि मैं ही सुन रहा हूँ, तुम नहीं सुन रही। तुम्हें छुपा करके उन्होंने सलाम किया एकदम आहिस्ते से, और जिब्रील अमीन ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी आपको यह हुक्म हुआ कि आप धीरे से दरवाजे बंद करें और निकल जाएं। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुमसे छुपा करके इस अमल को करूं, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे ही करूं, लिहाजा मैं इसीलिए गया था। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, अल्लाह के नबी, अगर हम लोग जो है यानी आम लोग, आम मुसलमान अगर कब्रिस्तान में जाएं तो कौन सी दुआएं पढ़ें? ये मसला उम्मत में कितना फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आलिम उलमा कहते हैं कब्रिस्तान जाओ तो फिर वहाँ आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरतुल बकरा की आयतें पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि सिरहाने में या पैताने में उंगलियां रख करके जिक्र व अज़कार पढ़ो, उनके लिए दुआएं करो, और तरह तरह के अमाल बताते हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई, और दुआ क्या है? अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूरी या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। बात समझ में आ रही है कि ये दुआ पढ़ो, ए कब्र वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, ए घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, ए मोमिन मुसलमान कब्र वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत व बरकत हो। और याद रखो कि हम भी तुमसे बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं, यानी हमारी जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है।
बहुत सारे हिस्से कट चुके हैं, बहुत सारी घड़ियां गुजर चुकी है और जल्दी हम तुमसे मिलने वाले हैं। नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, और ए खबर वालों हम तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी अल्लाह से आफियत की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह से आफियत की दरख्वास्त करते हैं। तो ये दुआ जो है कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद पढ़ना है। तो अब ये हदीस है, यहाँ से ये हदीस ख़त्म हो जाती है। अब इस हदीस में क्या आपने कहीं सुना कि 15वीं शाबान की रात को अल्लाह के नबी गए थे? ये पूरा उसी तरीके से मैं सुनाया हूं जिस तरीके से हदीस में मज़कूर है। आप भी खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेरे पास किताब है, देखिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ेंगे इल्म बढ़ेगा। हम तो कह रहे किताबें खुले, किताबें पढ़ें ताकि उलमाओं के जो ये झूठ है उसका पर्दाफाश हो। मेरे भाइयों वक्त नहीं है तो ये बात समझ लीजिए कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जो ये हदीस बयान की है तो इसमें माह रमज़ान का भी या माह शाबान का भी या किसी मखसूस रात का जिक्र नहीं है। महज यूं ही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक रात गए, अब पता नहीं वो महीना कौन सा था, हदीस में मज़कूर नहीं है। और इस हदीस को शब बारात से जोड़ देना, इस हदीस को 15वीं शाबान से जोड़ देना, अल्लाह की कसम कह रहा हूं ये सुन्नत के साथ गद्दारी है। ये मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। ये लफ्ज़ शब बारात जो है ना, ये लफ्ज़ शब बारात के अगर आप माना को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने बड़े धोखे में डाले जा रहे हैं। शब बारात, शब बारात, शब के मानी रात और बारात का माना निजात, यानी निजात की रात। आपको तो समझ में आ गया कि भाई शब बारात यानी निजात की रात है ये। लेकिन गौर कीजिए ये शब जो है, लफ्ज़ शब, ये अरबी लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी लफ्ज़ है। ये कौन सा लफ्ज़ है? फारसी लफ्ज़ है। और बारात जो है ये अरबी लफ्ज़ है। अब देखिए फारसी को अरबी में जोड़ करके बना दिया गया। चोर जाते हैं, लगोटे छोड़ जाते हैं। बात समझ में आई ना? अब शबे बारात का माना समझ रहे हैं आप? कुरान जो है किस जबान में नाजिल हुआ है? अरबी में कि फारसी में? अरबी में। आप एक दूसरे को सलाम करते हैं अरबी में कि फारसी में? अरबी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी तमाम के तमाम अमाल अरबी में है और शबे बारात जो है फारसी में है। अब समझिए कितना बड़ा खेल किया जा रहा है, कितना बड़ा खेल किया जा रहा है। तो इस चीज को समझिए कि अगर ये चीजें सुन्नत से साबित होती तो एक लफ्ज फारसी और एक लफ्ज अरबी नहीं होता, बल्कि अरबी में ही उस चीज का जिक्र होता और वो चीजें कुरान और हदीस से साबित होती। तो इसलिए होने वाले इस महीने में बिदात और खुराफात से बचें और जहां तक हो सके तो आप जो है इबादत इलाही जिंदगी के आखिरी सांस तक बजा लाए, हत्ता यअतियकल यकीन, यानी यहां तक कि मौत ना आ जाए, उस वक्त तक के हमें जो है अल्लाह की इबादत को बजा लाना है। और अल्लाह की इबादत कैसे बजा लाना है? वह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपके सहाबा का तरीका, ताबईन का तरीका, अइम्मा मुहद्दिसीन का तरीका। उसके सिवा मेरा तरीका, किसी और का तरीका, फलां साहब का तरीका, तमाम के तमाम तरीके जो है अल्लाह उसके रसूल के तरीके के ऊपर क्या है? ये हेंच है और इसकी कोई औकात और कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस अमल को कबूल करेगा उस अमल के ऊपर मोहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। बाकी के बाकी जितने भी अमाल है, तमाम के तमाम अमाल जो है अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है ऐसा काम करता है, ऐसा अमल करता है जिसके ऊपर जो है शरीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उस चीज़ को नाजिल नहीं किया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया है, तो फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ उसको कबूल नहीं किया जाएगा। नबी ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कोई शख्स ऐसा अमल करता है जिसके ऊपर हमारा महर नहीं है तो फिर वो अमल मरदूद है, उस अमल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कबाड़ खाने में फेंक दिया जाएगा, यानी उस अमल को कबूल ही नहीं किया जाएगा। इसलिए बिदात और खुराफात से बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक अमल को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।